हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने ये नया वीडियो लेकर के आए हैं और ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन का नाम है, टॉपिक नेम है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का व्यंजक। ठीक है ना, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का व्यंजक। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये डेरिवेशन जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का व्यंजक स्थापित कीजिए। और इसी का एक सगा भाई और है, वो है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का व्यंजक। यदि आप कमेंट करके हमसे आप बताएंगे कि सर वो वाला भी डेरिवेशन बता दीजिएगा, उत्तल पृष्ठ पर भी अपवर्तन का व्यंजक बता दीजिएगा, तो हम अगले वीडियो में जो है उसका भी हम आपको वीडियो बना करके अवेलेबल करवा देंगे। कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम जो है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का व्यंजक कैसे डेरिवेट किया जाता है ये चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एस पी एस डैश जो है ये एक आपका अवतल पृष्ठ होता है। अवतल पृष्ठ उसे कहते हैं जिसका तल जो होता है धंसा होता है, उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। कैसा पृष्ठ कहते हैं? अवतल पृष्ठ कहते हैं। तो ये एस पी एस डैश का जो पृष्ठ है ये धंसा हुआ है, ठीक है। अब इस अवतल पृष्ठ से जो है वो बिंदु पर एक वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है? वस्तु, जिसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज आपका बनता है वो कहां पे बनता है? आई पर बनता है। तब बनता है जब ये प्रकाश किरण जो है इस पर आपतित होती है, ठीक है ना। तो ये आई इमेज है वो वस्तु का। सी जो होता है ये आपका वक्रता केंद्र होता है। पी जो होता है ये ध्रुव होता है। सभी डिस्टेंस जो होती हैं पी से ही मापी जाती हैं। समझ में बात आ गई है ना। तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, एस पी एस डैश एक अवतल पृष्ठ है जिसके मुख्य एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। OQ जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है। OQ प्रिंसिपल एक्सिस पर ओ बिंदु पर वस्तु रखी होती है और इस वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्तन होने के पश्चात I पर बनता है, ठीक है। प्रकाश किरण जो होती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। देखिए ये प्रकाश सीधा जा रही है, इस प्रकाश को जाना चाहिए तब बिल्कुल सीधा, सीधे ना जा करके जो है अभिलंब की ओर क्या हो गई है? झुक गई है। MC जो है ये आपका अभिलंब होता है। ये किरण जो है सीधे ना जा करके अभिलंब की तरफ झुक गई है अपवर्तन के नियम के अकॉर्डिंग। अपवर्तन का नियम मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब देखिएगा, ये है त्रिभुज OCA में। त्रिभुज OCA कहाँ है आपका? O ये है, C ये है, A ये है। ये मेरा इतना जहां मार्कर जा रहा है O, C और A, इतने मार्कर पे आप देखिएगा ये। तो इस त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है आपका? गामा है। त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है आपका? गामा। ये मैथ में एक प्रमेय होती है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का बहिष्कोण आपका गामा है, अंदर के दो कोण अल्फा है और ये कोण है आपका आई है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा गामा इक्वल अल्फा प्लस आई हो गया है। अब इसको हमने पक्षांतर कर लिया है तो आई बराबर क्या हो गया? गामा माइनस अल्फा। इट इज फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार देखिएगा त्रिभुज ICA में, अभी देखिएगा त्रिभुज I ये है, C ये है और A आपका ये है। इतने त्रिभुज में आप देखिएगा इस त्रिभुज का बहिष्कोण भी आपका गामा है। अंदर के दो कोण क्या होंगे? बीटा होगा और इतना कोण होगा। ये देखिए कोण आपका R है, तो यही कोण जो होगा आपका R होगा। क्या होगा आपका? R। क्यों होगा? ये शीर्षक भूमि कोण होता है।
अर्थात ये कोण R है तो ये भी कोण R होगा। क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो अंदर के दो कोण कौन से हो गए? बीटा प्लस R इक्वल गामा। ये देखिए मैंने लिख दिया गामा इक्वल बीटा प्लस R। तो इससे R की वैल्यू निकाली गई, R बराबर गामा माइनस बीटा। ये बना समीकरण सेकंड, राइट। इसके बाद स्नेल के नियम अनुसार, स्नेल का नियम अपवर्तन का दूसरा नियम होता है sin i अपॉन sin r इक्वल n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो n1 sin i इक्वल n2 sin r। फिर इसके बाद sin i के स्थान पर i लिखा जा सकता है, sin r के स्थान पर r लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अवतल पृष्ठ का जो अपेक्षक होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए sin i इक्वल i तथा sin r इक्वल r लिखा जाता है। तो sin i के स्थान पे i और sin r के स्थान पे r लिख दिया तो बना n1 i इक्वल n2 r। अब हमने क्या किया कि i और r के मान जो है ऊपर से हमने रख दिया। i का मान ये है, r का मान ये है, तो हमने i के स्थान पर गामा माइनस अल्फा लिख दिया और r के अल्फा स्थान पर गामा माइनस बीटा रख दिया। फिर हमने क्या किया, अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने पंचांतर कर दिया तो आ गया आपका n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल n2 माइनस n1 गामा। ये बना आपका समीकरण नंबर 1, सॉरी समीकरण नंबर तीसरा बना आपका। समझ बात आ गई है। अब इसके बाद देखिएगा आगे हम बताने जा रहे हैं, नीचे जगह कम है, ऊपर आप देखिएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, राइट। अब देखिएगा, अब यहां पर जो है m जो होता है p के बहुत नजदीक होता है, समझ बात रही। तो इसमें से जो है हम tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा के मान निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अल्फा इक्वल tan अल्फा, तो tan अल्फा जो होता है लंब बटे आधार होता है। लंब आपका ये h है और आधार जो होगा आपका यहां से यहां तक होगा, अर्थात am अपॉन mo, ये हो जाएगा mo। तो am जो होगा am वैसे हो जाएगा, mo कितना हो जाएगा? po के बराबर हो जाएगा, ठीक है। po के क्यों बराबर हो गया? क्योंकि m जो होता है p के बहुत नजदीक होता है, इसलिए mo जो होगा po के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू लिख देंगे, am कितना है आपका? h है तो h लिख देते हैं। po कितना है? वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी कितनी है आपकी? u है। अब विपरीत दिशा में मापी जा रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस u हो जाएगा। फिर देखिएगा बीटा इक्वल tan बीटा। अब देखिएगा कितने बीटा में, देखिएगा कितने में, तो ये है आपका h, मतलब am, ये है आपका am अपॉन mi हो जाएगा। mi इक्वल am अपॉन pi हो जाएगा, ठीक। तो am कितना है आपका? h है। pi कितना है आपका? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? v है। अब विपरीत दिशा में नापी जा रही है, इसलिए माइनस हो जाएगा आपका। अंडरस्टैंड? क्लियर हो रहा है? अब देखिएगा गामा का मान निकालेंगे, tan गामा इक्वल हो जाएगा आपका am गामा, ये हो जाएगा mc हो जाएगा। mc am वही रहेगा, mc के स्थान पर pc हो जाएगा, ये हो गया pc हो गया। अब am आपका h है, pc आपका r है, तो ये r हो जाएगा। समझ बात आ गई? इस तरीके से अल्फा बीटा गामा के मान निकाल करके जो है इस समीकरण में क्या करेंगे, हम रख देंगे। अब यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तीसरे समीकरण में लिख दीजिए। तीसरा समीकरण यहां हम उतार ले रहे हैं, ये है n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल n2 माइनस n1 गामा। इस समीकरण को मैंने यहां पे उतार लिया, इसको मिट दिया। अब सभी मान रख लीजिएगा, n2 बीटा, बीटा का मान कितना है आपका? ये है h अपॉन v है आपका, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस से माइनस लगा देंगे, n1। अब अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान बेटा ये है h अपॉन माइनस u है, इक्वल n2 माइनस n1। गामा का मान कितना है आपका? गामा का मान ये है
h अपान माइनस r हो जाएगा। समझ में आता गई है। अब देखिएगा h इसमें हम कॉमन ले लेंगे, h इधर ये है, h इसमें जब हम कॉमन लेंगे तो h क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका माइनस N2 अपान v बचेगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा आपका N1 अपान u बचेगा आपका, ठीक है, इक्वल ये बचेगा आपका h अपान h तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका N2 माइनस N1 अपान r और माइनस वाला बचेगा यहाँ पे हमने रख दिया। समझ बात है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिखा जा सकता है, प्लस वाला पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा N1 अपान u माइनस N2 अपान v इक्वल ये हो जाएगा माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो N1 माइनस N2 अपान हो जाएगा क्या, r हो जाएगा। यही आपका व्यंजक होता है गोलीय अवतल पृष्ठ पर। समझ बात आ गई ना। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का व्यंजक जो होता है आपका ये होता है। समझ बात आ गई है। बताइए अब देखिएगा एक चीज और आप कर सकते हैं कि N2 जो है आपका N1 के स्थान पर N2 अपान 1 लिखा जा सकता है। आगे इसको और भी डेरिवेट किया जा सकता है, लेकिन आपको जो है यहीं तक करना है। यहां तक अगर आप कर देते हैं तो पूरे का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। समझ बात आ रही है। तो याद रखिएगा ये है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का व्यंजक। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। याद रखिएगा। समझ में अगर आया है तो आप प्लीज कमेंट करके आप मुझको बताएंगे कि सर हाँ समझ में आया है या समझ में नहीं आया है। ओके। अब इसका जो अगला डेरिवेशन होगा आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको अगला डेरिवेशन भी अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, हैव ए नाइस डे।